वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, मैं साहिल संदीप सर आप लोग को एमजीएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फूल, है ना, नहीं फ्लावर। तो आज हम लोग फ्लावर के बारे में हर चीज़ जानेंगे कि फ्लावर से कोई फूल कैसे बनता है या अदरवाइज उसका फूल का जितने पार्ट्स हैं उसका क्या क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते रहते हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि जो फूल का अध्ययन, जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है जो क्या कर रहा है, फूल का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। मैंने फूलों का अध्ययन जो होता है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। और वहीं अगर बात करें कि वो साइंटिस्ट जो फूल का अध्ययन करता है उस साइंटिस्ट को क्या कहेंगे? एंथोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। और प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो फूल होता है ना, वो पौधों का जनन अंग होता है। फूल जो होता है पौधों का जनन अंग कैसे होता है, तो आप समझोगे। एक फूल होता है, फूल से फल होते हैं, फल से सीड निकलते हैं, बीज निकलते हैं, और बीज से एक पेड़ बनता है, पौधा बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फूल ही होता है ना, जो पौधों का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। और ये जो फूल होता है बाबू कि एक्चुअली जो प्रोसेस होता है इसमें होने का, जैसे आप कह सकते हो यहाँ पर कि प्रजनन के माध्यम से जो फूल होता है, मतलब ये प्रोसेस को अप्लाई करता है ना, एक पौधे को बड़ा करता है। दूसरा है मुख्य कार्य, फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना, है ना। फिर बोलोगे यहाँ पर जनन अंग है, फिर बोलोगे यहाँ पर फूल का निर्माण करना, दोनों में कर क्या रहा है भैया? पहले मान लीजिए जनन प्रोसेस का नाम है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य कार्य है फल का निर्माण करना, फल में सीड होगा, सीड से फिर पौधे बनेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं फूल से सारा चीज आ रहा है। अब हम देखेंगे फूल के कितने भाग होते हैं। मेन तो कम ही पढ़ना है, ये तो ठीक था, बस प्रोसेस समझा दिए। लेकिन मेन काम यहाँ पे फूल का जो मेन भाग होता है वो चार होते हैं, है ना। फूल का मुख्य भाग कितने होते हो? ये चार भाग होते हैं। जैसे क्या है? बाह्य दल पुंज यानी कैलेक्स कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर दल पुंज यानी कोरोला कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पुमंग यानी एंड्रोसियम कहते हैं। और जयाग जो होता है उसे जाइनोसियम कहते हैं, है ना। ये मतलब फूल के चार मुख्य भाग हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से एक एक करके पढ़ते चलते हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया है, तो आपको बाह्य दल पुंज यानी कैलेक्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर में हर एक पार्ट पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, जो आप देखते हो हमेशा यहाँ ग्रीन कलर का लटका होता है, मतलब कि ये मतलब जब फूल बड़ा हो जाता है तो नीचे से ऐसे निकल जाता है ना। उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। अगर देखोगे आप, जब फूल छोटा रहता है तो यही जो बाह्य दल पुंज है, जो कैलेक्स है, उस फूल को क्या करता है? चारों ओर से घेर कर रखता है ना। और उसी में देखोगे आप कि ये जो पार्ट है चारों ओर से फूल को, इसको हमने कहते हैं ना कली जो होता है, ऐसे पूरा मतलब इसको घोर कर रखता है, ठीक है। जैसे जैसे फूल बड़ा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? खुल जाता है। और ऐसे टाइम में तक खुलने के बाद फाइनली वो क्या होता है? पूरी तरह से नीचे आ जाता है, जो इस फिगर में दिखाया गया है ना। इसका मेन काम क्या होता है? जब फूल छोटा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो होता है बाह्य दल पुंज ना, ये हमेशा ग्रीन कलर में होता है ना। अब ग्रीन कलर क्यों होता है? तो आप देखोगे यहाँ पर रीजन होता है कि जब फूल मतलब ऐसे गोल सा रहता है तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यही बाह्य दल काम में आता है ना। कि जब सूर्य प्रकाश रहता है तो फूल तो अंदर में है, तो जब लाइट आता है तो ये ग्रीन कलर का होने की वजह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाता है ना। लेकिन जब फूल खुल जाता है तो ये आ जाता है नीचे साइड में, ऐसे आ जाता है और फूल बड़ा हो जाता है ना। तो यही बस बाह्य दल था, हमेशा ग्रीन कलर के रहेंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और इसको प्लांट को रखते हैं, मतलब फूल को रक्षा करते हैं ना, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं दलपुंज के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो दलपुंज है, इसका मतलब जो कोरोला है इसका क्या पार्ट है। तो आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर कि जो फूल होता है ना, फूल का जो साइड साइड जो कलरफुल जो पत्ते होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, अगर पंखुड़ी को ग्रुप कर देंगे, मतलब एक पत्ते, एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, तो पूरा ग्रुप हम क्या कहेंगे? दल पुंज कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स, है ना। जिसे हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं। पंखुड़ी का अगर मतलब ग्रुप बना दिया जाए तो क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा, है ना। और ये काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं। आप इस पॉइंट नोटेट करेंगे, देखने में कैसा लगता है? ये रंग बिरंगा होता है ना। रंग बिरंगा किस लिए होता है? ताकि अपनी ओर भौरों को आकर्षित कर सके, ताकि अपनी ओर भौरों को आकर्षित कर सके। अब लोग भौरों को आकर्षित क्यों करेगा? कोई बटरफ्लाई हो गया, तितली जो होती है, भौरे होते हैं, आकर्षित क्यों कराएगा अपनी ओर? तो रीजन होता है, मैं आगे पढ़ा दूंगा जब यहाँ पर जायज होता है कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स को इसको डालने के लिए, ठीक है। तो हम जब यहाँ पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बता देंगे, लेकिन अभी चल रहे हैं हम लोग इसके बारे में। तो जो दलपुंज होता है ग्रुप ऑफ पेटल्स यानी पंखुड़ियों
का समूह को, पूरा ग्रुप को कहेंगे दलपुंज कहेंगे। ये होता है रंग बिरंगा होता है भौरों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन देखो कोई कोई में ना पंखुड़ी जो होता है ना, इसमें काफी सुगंधित होता है ना, सुगंधित होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, तो ये भी अपने और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं। बोले ऐसे कैसे, तो ये रात के लिए होता है। दिन में तो भाई चलो ठीक है कि दिन का समय है और पूरा हर चीज दिख रहा है तो कलरफुल दिख गया, लेकिन रात को समय भी अगर ये लोग अपने और आकर्षित करना चाहेंगे तो रात को तो नहीं दिखाई देगा ना, तो उससे ये लोग महक छोड़ते हैं। तो ऐसे पौधे जो रात को मतलब यहाँ कराते हैं अपना पूर्णग्रहण कराते हैं, तो वो बहुत क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, तरह नहीं दिखना, सुगंधित होते हैं, है ना, और महक से अपने कीड़ों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, है ना। तो अब इसमें बस यही था कि मतलब जो पूरा फूलों का मतलब जो पंखुड़ी का समूह होता है उसे दलपुंज कहते हैं, रंग बिरंगे और सुगंधित होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर रात रानी, है ना, रात रानी हो गया, चमेली हो गया, ये सब क्या होता है, रात को बहुत ज्यादा ही महकते हैं, है ना, ताकि फूल मतलब अपने और कीटों को आकर्षित कर सके। ठीक है, तो इस बार हमने देखे क्या कि जल मतलब दलपुंज क्या होता है, इसका ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर कैरल्स क्या होता है। आप इसे कहिए देखो सेपल्स भी कहते हैं ना, इसको हम देखोगे तो इसको कहिए सेपल्स भी कहा जाता है, जो नीचे निकले होते हैं छोटे छोटे पंखुड़ी सेपल्स भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखोगे यहाँ पर कि जिस पे ये फूल बैठा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। ऐसे देखोगे ना जो फूल होता है ना, आप छोटे पंखुड़ी में देखोगे तो ऐसे कुछ पंखुड़ी बने होते हैं और जिसपे ये बैठा रहता है, ठीक है, और यहीं से पत्ते सब निकल रहते हैं। ठीक, यहाँ पर गोल सा रहता है उसे क्या कहते हैं, पुष्प आसन। अब देखोगे कैसे, आसन मतलब होता क्या है, बैठने वाला जगह, आसन मतलब क्या होता है, बैठने वाला जगह। तो सेम वही है, पुष्प मतलब फूल और आसन मतलब बैठने, जिस पे फूल बैठा हुआ है उसी हम क्या कहते हैं, पुष्प आसन कहते हैं, है ना। अब देखोगे ये तो हो गया बाह्य दल, क्या होता है यहाँ पर कैलेक्स यानी जो पहले रहता है। दलपुंज क्या हो गया, जो पंखुड़ी होते हैं ना, पेटल्स होते हैं, उसका ग्रुप को पूरा ग्रुप क्या कहते हैं, पेटल्स कहेंगे। लेकिन एक पेटल्स है ना, मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन बहुत से जब पेटल्स मिलाएंगे, पंखुड़ी मिलाएंगे, वो दलपुंज है ना कहलाएगा। अब यहाँ देखोगे कि ये जो दो पार्ट है, ये जो दो पार्ट है, इस पार्ट को हम एक साथ नहीं मतलब अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन देखोगे ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं मेल पार्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मेल पार्ट, और इसे कहते हैं हम लोग फीमेल पार्ट। क्या कहते हैं इसको, मेल पार्ट, और इसे कहते हैं फीमेल पार्ट। तो चलिए हम लोग मेल और फीमेल पार्ट को पढ़ते हैं फूल का, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि ये हमने फिगर रेडी कर दिया है ना। जो यहाँ पर पुमक था मतलब जो मेल पार्ट था, फीमेल पार्ट जो जायक था, उसको मैंने अलग किया, दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दोनों ही जो है उस तीन तीन भागों में बांटा गया। आप फूल के तरफ देखोगे मैंने इसको अलग कर दिया है कि एक जो मेन पार्ट, ये तो हमने पेटल्स पढ़ा दिए हैं, है ना, ये पेटल्स हो गया है ना, ये क्या होता है यहाँ पर पुष्पासन हो गया है, ये सब मैंने पढ़ा दिया, है ना। अब बचा ये दो पार्ट, ये और ये छोटा छोटा जो है ना, तो क्या कहेंगे, ध्यान दोगे, जो पुमंग है ना, जिसे एंट्रोगेंस कहते हैं, वो ये पार्ट है। आप देखोगे यहाँ पर सही से कि ये पार्ट को मैंने मार्कर किया है, जो ग्रीन कलर का है उसी पर ध्यान देना, ठीक है। ये पार्ट वो फीमेल पार्ट है, ये पार्ट है फीमेल पार्ट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है मेरा फीमेल पार्ट, और ये छोटका सब क्या है, ये सब मेल पार्ट। ये कुछ ज़्यादा है या फीमेल एक ही है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जितने भी पार्ट है, इस सारे इससे पार्ट का ये जितने पार्ट है, ये एक नंबर में हमने लिखा था यहाँ पर 1 2 3 तीन में भागों में बांटूंगा। जो पोलन ग्रैंड है ना बाबू, इसके ऊपर होते हैं। मैं अगर इसको जूम करने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँ, ये तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसको जूम करूं तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने हैं ना, उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। ये है पोलन ग्रेन जो इसके ऊपर होता है, और इस लाइन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये है मेरा फिलामेंट, इसे 1 नंबर डालते हैं, जो ऊपर का था उसे 2 नंबर डालते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो जिस पे खड़ा रहता है ये सब, इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट यानी पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। दूसरी बात, जहां पर ये गोल कर रहता है, थोड़ा ऊपर जाकर देखोगे तो उसे एंथर यानी परागकोश कहते हैं। और ऊपर से आप देखोगे कि परागकोश में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी दाने को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन यानी पराग कण कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस याद रखेंगे, पुंकेसर जो जिसपे मतलब लंबा सा रहता है पुंकेसर, उसके ऊपर गोल सा रहता है उसे क्या, परागकोश, और उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो मतलब यहाँ पर पोलन ग्रेन कहते हैं। ये डंडा जैसे दिखाई देगा, और ये डंडा का ऊपरी भाग दिखाई देगा, और ये डंडा में जो छोटे छोटे हैं ना, जो यहाँ पर ऊपरी भाग में जो गोल गोल दिखाई देते हैं, उस प्रोसेस को आप याद करोगे, ठीक है। तो ये हो गया मेल पार्ट, जो छोटे छोटे सा मेल पार्ट। एक होते हैं फीमेल पार्ट, इसमें उसको भी कितने भागों में डिवाइड किया गया, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन सा दिखेंगे यहाँ पर, पहले अंडाशय। अब अंडाशय कहाँ पर है, तो ये देखोगे ये इसका क्या है, ये इसका अंडाशय है, जहाँ पर क्या होता है, फ्रूट्स का जनरेशन होता है, जो भी चीज़ होती है ना, सीड का जनरेशन होता है। तो यहाँ पर है
है अंडाशय मतलब ओविम है, यहाँ पर ओविम का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है ना उसे स्टाइल, क्या कहा गया उसे, स्टाइल, ये पार्ट का है हम स्टाइल कहेंगे। देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये जो है 3 पार्ट है, ठीक है, मैं इसको लाइन से मेंशन किया हूँ। तो 1 पार्ट ओविम यानी अंडाशय जिसपे मतलब लंबा सा है उसे क्या कहते हैं, वर्तिका यानी स्टाइल, और जो ऊपरी सबसे पार्ट है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं यानी स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे कि इसका ऊपरी पार्ट को क्या कहा गया, एंथर, एंथर में मौजूद है क्या, पोलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या वर्तिका यानी स्टिग्मा। अब यहाँ पर होल है, अब देखो कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जाता है, आप समझोगे बात को कि इसका पोलन ग्रेन यहाँ से, अब सब यहाँ पर, यहाँ से पोलन ग्रेन उड़कर यहाँ आता है और इसमें चला जाता है और इस पाइप के माध्यम से, जिसे हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल के माध्यम से ओविम में पहुँच जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अगर प्रोसेस आप ध्यान दोगे तो एक पोलन ग्रेन है परागकण है वो किसी माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, पोलिनेशन कहते हैं, यानी परागमय, है ना, परागम में कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं पूरा को, परागम, यानी कहते हैं पोलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। प्रोसेस ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन्स किसी माध्यम से वर्तिका ग्रेन स्टिग्मा में चला जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। अब समझो कि यहाँ पर ये जो बाबू पोलिनेशन होता है ना, ये किस किस माध्यम से, या तो हवा द्वारा हो सकता है, या तो चिड़िया के द्वारा हो सकता है, ठीक है, या आप देखोगे पानी के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा हो सकता है। अब इसी माध्यम मैंने फर्स्ट बताया था कि जो भी फूल होता है वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बर्ड्स आए, कोई भौरे आए, है ना, बटरफ्लाई, मधुमक्खियाँ सब आए, है ना, ताकि इसी प्रोसेस को करवा सके, है ना। जो यहाँ पर मेल पार्ट से जो है फीमेल पार्ट में जाता है उस प्रोसेस को करवाएगा, अपने मन तो होगा नहीं, ठीक है, तो कोई करवाएगा। तो उस माध्यम के द्वारा पोलिनेशन होता है। हवा बहा, उड़कर चला गया उसमें, है ना, चिड़िया बैठी अपने पंख मारी, उड़कर चला गया उसमें, है ना, बहुत सारे रहते हैं, उसमें से एक भी चला जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। पानी है, हवा द्वारा बहा, बारिश हुई, बारिश के माध्यम से जब पौधा लटक जाता है ऊपर क्या होगा, उसमें चला जाएगा। तो मतलब यहां से मेल पार्ट में फीमेल पार्ट में जाने को क्या कहते हैं, परागमय यानी पोलिनेशन कहलाता है। अब देखो यहां पर कि जब यहां से पोलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन होता है धीरे 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 इस स्टाइल के माध्यम से कहां पहुंचता है, ओविम में, यानी अंडाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ओविल होता है, फिर ओविम होता है, ओवरी होता है ना, तो एक्चुअली जिससे ओविल होता है ना, ओविम, ये जिससे घिरा रहता है, मतलब ओविम जिससे घिरा रहता है उसे ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और जो ओवरी के अंदर होता है अंडाशय ओविम होता है, और उसी ओविम में क्या जाता है, पोलन ग्रेन्स उड़कर चला जाता है किसी इतना माध्यम से और जाकर एक सीड का फॉर्मेशन करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ना, और फ्रूट का फॉर्मेशन होने के बाद वो एक नया फ्रूट बन जाता है ना। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रही होगी। अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो मेरे सबसे पहले मिल सके, है ना। अभी बस हमने फ्लावर पढ़ा है, प्लांट के और भी बहुत सारे पार्ट हैं तो उसके एक एक पार्ट करके समझाते जाएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।